हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट स्टोरी लेकर आया हूं जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले आप फ़ोटो को देखते ही आइडिया लगा लिया करो कि कहानी किस बारे में हो सकती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा है। आएगा मज़ा? बिल्कुल आएगा। और पास में खड़ी है एक लेडीज़ जो उसे देख रही है तिजोरी खोलते हुए। क्या वो घर की मालकिन होगी? लग रहा है ऐसा। चलो जानेंगे, क्या पता कौन हो। तो आज देखेंगे अपने सिलेबस का फोर्थ लेसन, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। सारा खेल ही ट्रस्ट पे चल रहा है। साथ में जानेंगे इस चैप्टर की समरी और थीम, फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और फिर करेंगे इसके कैरेक्टर स्केच। कौन है ये आदमी जो तिजोरी खोल रहा है? चलो देख लेते हैं। दो ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इस कहानी में। पहला है होरेस डैनबी, जो एक 50 साल का आदमी है, लॉक मेकर जो ताले बनाता है, एंड थीफ और चोर भी है। एक ही आदमी दोनों काम करता है, ताले भी बनाता है और चोरी भी करता है। तभी तो एक्सपर्ट है। ताले बनाने वाला ही जानता है कि कैसे ताले को तोड़ा जाता है। और दूसरा कैरेक्टर है वुमेन इन रेड ड्रेस, जो आपने अभी देखा पिछली स्लाइड पर कि एक लेडीज़ खड़ी थी रेड ड्रेस में, लाल कलर के कपड़े पहने हुए। और वो कौन है? अनदर थीफ। वो एक दूसरी चोर है। चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन इस कहानी में कुछ उल्टा होने वाला है। वो मौसेरे भाई नहीं बनेंगे, वो कुछ और ही खेल रचेंगे। चलो देखेंगे क्या खेल रचते हैं दोनों। अब देखो यहाँ पर आप आइडिया लगाओ कि ये जो होरेस डैनबी है, ये जो भाई साहब हैं, ये होरेस डैनबी हैं। ये वो लेडीज़ है जो आपने रेड ड्रेस में देखी थी। ये आए हैं, एक ही घर में हैं दोनों। आए हैं, चोर है तो चोरी करने ही आएंगे। तो क्या चोरी होगी? कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, जानेंगे इस समरी के माध्यम से। तो चलो देखते हैं इस चैप्टर की समरी। द स्टोरी इज़ अबाउट अ 50-year-old मैन। ये कहानी एक 50 साल के आदमी के बारे में है, होरेस डैनबी जिसका नाम है, हु मेक्स लॉक्स, और वो काम करता है ताले बनाने का। ही इज़ अ गुड सिटीजन, वो एक अच्छा आदमी है, बट नॉट एन ऑनेस्ट वन, लेकिन ईमानदार नहीं है। देखो, अच्छा होने में और ईमानदार होने में डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है होरेस डैनबी के बारे में कि वो अच्छा आदमी तो है लेकिन ईमानदार नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ तो करता है। एज ही कमिट्स अ रॉबरी एवरी ईयर, क्योंकि वो हर साल एक चोरी, एक डकैती करता है। देखो, ये भी खास कला है कि पूरे साल में एक ही बार डकैती करता है। ये नहीं कि पूरे साल लगा रहा, जब मौका मिला हाथ मार दिया, नहीं, पूरे साल में एक ही चोरी करता है। He plans his robberies in such a way that the money he gets from there lasts him for at least an year. वो चोरी करने के लिए ऐसा प्लान बनाता है कि जहाँ से वो चोरी करेगा और वहाँ से उसे जो पैसा प्राप्त होगा, उस पैसे से उसका पूरा 1 साल का गुजारा चल जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी छोटी मोटी जगह पर चोरी की, थोड़ा सा मिला और पूरा साल निकालना है, नहीं, पहले से ही पूरा प्लान बनाएगा कहाँ से ऐसा पैसा, ऐसी अमाउंट मिल सकती है जिससे उसका पूरा साल का खर्च निकल जाए, वहीं पे डाका डालता है। ही इज़ रियली फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसे मज़ा आता है, उसकी आदत है कलेक्टिंग, इकट्ठा करने की। रेयर, रेयर का मीनिंग होता है दुर्लभ, वो चीज़ जो हर जगह नहीं मिलती। एंड एक्सपेंसिव, और बड़ी महंगी बुक्स, किताबें रखने का उसे शौक़ है।
ही प्लान्स टू कमिट अ रॉबरी एट ए ग्रेंज। अब वो एक घर पे, एक बंगले पे चोरी करने की प्लानिंग करता है। नेम्ड शॉट ओवर ग्रेंज, और उस बंगले का नाम है शॉट ओवर ग्रेंज। आपको याद रखना है कि घर का नाम क्या था, शॉट ओवर ग्रेंज। अब भाई जिसको आदत पड़ गई महंगी महंगी किताबें खरीदने की, पढ़ने की, तो महंगी किताबें कहाँ से खरीदेगा। ताले बना बना के तो महंगी किताबें नहीं खरीद पाता, क्योंकि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, और वो उन्हीं दुर्लभ किताबों को खरीदता है और पढ़ता है, और उन्हीं किताबों को उनकी पेमेंट करने के लिए वो चोरी करता है। अब यहाँ पर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे जब वो इस तिजोरी को तोड़ने वाला था, तभी ये रेड ड्रेस पहने हुए मोहतरमा आ जाती हैं, और उन दोनों के बीच में क्या गुफ्तगू होती है जब वो शॉट ओवर ग्रेंज पर अपना काम फिनिश कर रहा होता है। चलो जानते हैं। पहले आप आइडिया लगाओ, सोचो तो सही क्या कहानी में घटित हो सकता है आगे। He takes all the information about the house, family, servants, dog, the wiring in the house, the safe, etc. जिस जगह उसे डाका डालना था, शॉट ओवर ग्रेंज नाम का जो घर था, वो उस घर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करता है। फैमिली कि उसमें कौन कौन परिवार में रहता है, सर्वेंट्स कौन उनके घर में नौकर है, डॉग क्या कुत्ते हैं, द वायरिंग इन द हाउस घर में कहाँ कहाँ पर तार बिछे हुए हैं, वायरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम क्या क्या है, द सेफ और घर में तिजोरी कहाँ पर रखी है, माल कहाँ पर मिलेगा, ये सारी जानकारी वो पहले से इकट्ठा कर लेता है। इन बातों को जानने के बाद आप आइडिया लगा सकते हो कि वो कितनी पक्की प्लानिंग कर रहा होगा पहले से ही, ताकि कहीं पर कोई चूक ना हो जाए। द रियल ट्विस्ट इन द स्टोरी कम्स, लेकिन तभी कहानी में एक असली मोड़ आता है, और वो मोड़ क्या है, व्हेन ही रीचेज द ग्रेंज टू कमिट अ रॉबरी, जब वो डाका डालने उस घर पे पहुंचता है, उस बंगले में जाता है, एंड ए वुमेन क्लेमिंग टू बी द ओनर्स वाइफ एंटर्स, तभी वहाँ पर एक लेडीज आती है, जो आपने देखा ना रेड ड्रेस पहने एक लेडीज़ दिख रही थी फ़ोटो में, वो आती है और कहती है कि मैं इस घर के मालिक की पत्नी हूँ। कैसे बताती है अपने बारे में कि मैं इस घर के मालिक की पत्नी हूँ, यानी मैं मालकिन हूँ इस घर की जहाँ तुम चोरी करने आए हो। क्या होगा, अब तो वो पकड़ा गया बेचारा चोर, बेचारा डैन भी आया था लूटने के लिए। सी गिव्स हिम एन ऑप्शन, लेकिन वो महिला उसको एक ऑप्शन देती है, दैट सी विल फॉरगेट, फॉरगेट का मीनिंग होता है भूल जाना, कि वो भूल जाएगी, दैट सी हैड सीन हिम, कि उसने उसे कभी देखा भी है, इफ़ ही ओपन्स द सेफ फॉर हर, अगर वो उसके लिए तिजोरी खोल देगा। ये कैसी अजीब सी बातें हो रही हैं, वो घर की मालकिन है और कह रही है कि तुम मेरे लिए तिजोरी खोल दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। एज सी हैज़ फॉरगोटन द कोड ऑफ द सेफ, वो कहती है कि मैं तिजोरी का कोड भूल गई हूँ, इस पे क्या पासवर्ड लगा है मैं भूल गई हूँ, खोल दो इसे, मैं तुम्हें जाने दूंगी। एंड हैज़ टू गो टू ए पार्टी, और मुझे एक पार्टी में जाना है, अंदर से ज्वेलरी निकाल के पहनूंगी, पार्टी में जाऊंगी, और तुम रफ़ा दफ़ा हो जाना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी तुम कौन थे, यहाँ क्या करने आए थे। डेनबी डज नॉट रियलाइज दैट ही इज़ ओपनिंग द सेफ फॉर अनदर थीफ, तो तब डैनबी भी मजबूरी में तिजोरी का लॉक खोलने लग जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाता कि वो एक दूसरे चोर के लिए तिजोरी खोल रहा है, ये कोई घर की मालकिन नहीं है, ये तो दूसरी चोर है, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा विचार नहीं आया। सी इज़ नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द हाउस, वो घर की मालकिन
नहीं है। ही लिव्स हैप्पीली थिंकिंग दैट ही इज़ सेफ। वो तो बेचारा ये इस बात सोचकर कि चलो मैंने तिजोरी खोल दी, अब मैं सुरक्षित हूँ, वहाँ से निकल लेता है कि जान बची तो लाखों पाए, डाका फिर कभी डाल लेंगे, आज तो यहाँ से बचकर निकल लेते हैं। बट ही डजंट रियलाइज द फैक्ट दैट ही हैड ओपन्ड द सेफ विदाउट वेयरिंग हिज ग्लव्स। लेकिन इस मौके पर वो ये बात नहीं महसूस कर पाता कि उसने जो तिजोरी खोली है वो उसने बिना ग्लव्स पहने खोली है। क्या हुआ होगा ग्लव्स नहीं पहने तो? डैनबी की उंगलियों के निशान वहाँ पर छप गए। तिजोरी खोलते समय पकड़ा जाएगा। 3 days लेटर, 3 दिन के बाद, पुलिस अरेस्ट हिम। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सेइंग दैट, ये बात कहते हुए कि हिज फिंगरप्रिंट्स हैड बीन फाउंड एट द शॉट ओवर ग्रेंज, कि उसकी उंगलियों के निशान मिले हैं शॉट ओवर बंगले पर। फंस गया बेचारा, कहाँ तिजोरी खोल दी उसने। तिजोरी खोली भी और लूट भी कौन मार गया? जो माल था अंदर से, जो गहने ज्वेलरी पैसे मिलने थे, वो तो कौन ले गया? वो रेड ड्रेस वाली लेडीज़ ले गई, बेवकूफ़ बना गई डैनबी को। अब क्या होगा? पुलिस ने तो पकड़ लिया। फ़ोटो देखो, बेचारा डैनबी बैठा हुआ है, लेकिन ये क्या है? उसके पीछे तो बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। और दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में सोच रहा है अब भी उस रेड ड्रेस वाली महिला के बारे में। लेकिन किताबों का और इसका क्या काम है? चलो देखते हैं। क्या ये उसकी पुरानी लाइब्रेरी है जहाँ उसने बुक्स इकट्ठा कर रखी होंगी? लेकिन लाइब्रेरी कैसे हो सकती है? उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया था अभी, है ना? चलो जानेंगे। ही देन रियलाइजेज, वो तब महसूस करता है, सोचता है, that he had been fooled by a lady who was herself a thief and from the same background as his, कि उसे उस महिला ने बेवकूफ़ बना दिया जो खुद एक चोर थी। मैं भी चोर, वो भी चोर। जिस बैकग्राउंड से, यानी जो मैं काम करता हूँ वही काम वो महिला भी करती है, लेकिन वो मुझे फंसा गई, पागल बना गई। ही इज सेंट टू द जेल, उसे जेल भेज दिया जाता है। एंड बिकम्स एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और वो जेल में जाकर एक सहायक लाइब्रेरियन बन जाता है। ही फील्स एंग्री, उसे गुस्सा आता है। वैन एवर समवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब कोई बातें करने लग जाता है कि चोरों के बीच भी ईमानदारी होती है, वो भी एक दूसरे के ईमान के पक्के होते हैं। लेकिन ये बात सुनकर डैनबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एज ही हैड बीन चीटेड बाय वन फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी, क्योंकि उसे तो उसके भाईचारे में से ही किसी एक ने फंसाया है, धोखा दिया है। एक चोर ने यहाँ दूसरे चोर को फंसा दिया, खुद माल लेके भाग गई वो रेड ड्रेस वाली महिला और डैनबी को फंसा गई। इसीलिए डैनबी को जब ईमानदारी की बातें सुनने को मिलती हैं कि चोर भी ईमानदार होते हैं, डैनबी गुस्से में पगला जाता है और सबको सुना डालता है कि कहाँ की ईमानदारी, मुझे तो अपनों ने ही फंसाया है। उम्मीद करूँगा कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। दोनों कैरेक्टर्स की बातें, उनके क्या क्या काम थे, किसने किसको बहलाया फुसलाया, किससे क्या काम करवाया, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, होरेस डैनबी वाज ए टिपिकल थीफ, डिस्क्राइब हाउ ही प्लान्ड हिज वर्क। होरेस डैनबी जो है वो एक चतुर चालाक, यानी कि कानून के तरीके से, कानून का मतलब ये नहीं कि जो लीगल कानून होता है, बल्कि जो चोरों का तौर तरीका होता है उसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करता था। कैसे अपनी प्लानिंग करता था? होरेस वाज ए मेटिकुलस प्लानर, होरेस डैनबी जो है वो एक निपुण प्लानिंग करने वाला आदमी था।
यहाँ पर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? प्लानर, प्लानर में कुछ ज़्यादा ही एन आ गए, एक एन नहीं आएगा। होरेस डेनबी जो है वो एक निपुण प्लानर था, अच्छी योजना बनाने वाला था। ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज फॉर 2 वीक्स। वो 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह यानी 14 दिनों तक वो घर की पूरी निगरानी करता है, शॉर्ट ओवर बंगले को देखता है। ही स्टडीड द प्लान ऑफ द हाउस, वो घर का स्ट्रक्चर समझता है। द इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम, देखता है कहाँ कहाँ से बिजली के तार गए हुए हैं। द पाथ्स, कहाँ पे रास्ते हैं, कहाँ से घुसेगा कहाँ से निकलेगा। द गार्डन, कहाँ पर बाग है, कहाँ से जा सकता है। ही कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्वेंट्स एंड डॉग्स, घर में नौकर कौन है, कितने कुत्ते हैं, सबकी जानकारी इकट्ठा करता है। Thus he decided the perfect time for the theft, तब जाकर वो चोरी करने के लिए सही समय का चुनाव करता है कि कब मौका आएगा, जब परिवार वाले भी नहीं होंगे, नौकर भी नहीं होंगे, डॉग भी नहीं होगा, यानी ऐन मौका होगा चोरी करने के लिए, तभी जाएगा। इससे पता चलता है कि वो कितना निपुण योजना बनाने वाला था। सेकंड है, होरेस डेनबी इज़ अ थीफ हु वाज चीटेड बाय अनदर थीफ। होरेस डेनबी एक ऐसा चोर है जिसे दूसरे चोर ने ही धोखा दिया। कैसे? होरेस वाज स्किल्ड एंड कैरिड आउट द थेफ्ट सिस्टेमेटिकली। होरेस डेनबी जो है वो खुद तो निपुण है अपना काम करने में, पूरे तौर तरीके से चोरी करता है। ड्यूरिंग द थेफ्ट एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, लेकिन शॉर्ट ओवर बंगले पे जब वो चोरी करने गया, ही मेट ए वुमेन, तो उसे मिल गई एक महिला, हु अपीयर्ड टू बी द ओनर्स वाइफ, जो घर के मालिक की पत्नी होने का दावा करती है। सी ऑफर्ड हिम टू लेट गो फ्री, वो उसे ऑफ़र करती है कि वो उसे फ्री कर देगी, यानी उसे जाने देगी। इफ़ ही ओपनड द सेफ फॉर हर, अगर वो उस महिला के लिए तिजोरी खोल देगा तो बदले में वो उसे जाने देगी। होरेस ट्रस्टेड हर, तो होरेस डेनबी के पास अब और कोई चारा नहीं था, तो वो उसके ऊपर विश्वास कर लेता है। एंड हेल्प्ड हर, और उसकी मदद कर देता है। हाउएवर सी वाज ए थीफ, लेकिन वो निकली एक चोर। सी स्टोल द जेवल्स, वो सारे गहने चुराती है। एंड होरेस गोट कोट, लेकिन फंस कौन जाता है? होरेस डेनबी, बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट्स वर ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि सारी जगह पर होरेस डेनबी की उंगलियों के निशान मिले। उस महिला ने तो केवल गहने चुराए हैं, तिजोरी खोलने का काम तो होरेस डेनबी ने किया था, इसीलिए वही पकड़ा जाता है और वो लेडीज़ वो गहने लेकर फरार हो जाती है। What does the phrase honor among thieves, चोरों के बीच भी अपना सम्मान, अपनी ईमानदारी होती है, इसका क्या मतलब है? Why does Horace get angry at this phrase, जब होरेस डेनबी ये वाक्य सुनता है तो उसे गुस्सा क्यों आ जाता है? द फ्रेज मीन्स दैट वन थीफ शुड रिस्पेक्ट अनदर थीफ। इस वाक्य का मतलब ये है कि एक चोर दूसरे चोर की रिस्पेक्ट करता है। बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन, क्योंकि दोनों एक ही कार्यवाही करते हैं, दोनों चोर हैं, चोरी ही तो करेंगे। इन द स्टोरी वी सी दैट वन थीफ आउटस्मार्ट्स द अदर। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक चोर ही दूसरे चोर को बेवकूफ़ बनाता है। द लेडी टेक्स डेनबीज हेल्प इन कमिटिंग द थेफ्ट, वो महिला चोरी करने में डेनबी की मदद लेती है। डेनबी को पता भी नहीं चलता कि वो केवल उसकी मदद कर रहा है, सारा माल वो लेके जाने वाली है। सी एस्केप्स विद द जेवल्स बट डेनबी गेट्स अरेस्टेड,
वो गहनों के साथ बच निकलती है, लेकिन डैनबी गिरफ्तार हो जाता है। दस वन थीफ चीट्स अनदर, इस प्रकार एक चोर दूसरे को धोखा दे देता है। होरेस इज़ द थीफ हु इज चीटेड, और यहाँ पर वो जो धोखा खाता है वो है होरेस डैनबी। सो ही गेट्स इरिटेटेड, इसीलिए वो जब भी ये बातें सुनता है कि चोरों के बीच भी अपना सम्मान होता है तो वो इरिटेट हो जाता है और गुस्सा करने लग जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने लिखे नहीं हैं तो बेटा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन लिखो। हाउ कैन यू से दैट होरेस डैनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट? ये आप कैसे कह सकते हो कि होरेस डैनबी एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं था? अरे जब चोर है तो ईमानदार कैसे होगा? होरेस डैनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, होरेस डैनबी अच्छा आदमी था और सम्मानित भी था। बिकॉज ही वाज एन एक्सपर्ट इन हिज प्रोफेशन ऑफ मेकिंग लॉक्स, क्योंकि वो अपने काम में, लोगों को तो लगता था कि उसका काम क्या है, ताले बनाना, वो अपना काम ताले बनाने में भी एक्सपर्ट था, माहिर था। ही लव्ड कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, और वो अच्छी दुर्लभ और महंगी किताबें खरीदता और पढ़ता था। ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर, लेकिन हर साल एक तिजोरी को लूट लेता था। दस ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, और इसी चोरी के कारण कहा गया कि वो पूरी तरह ईमानदार नहीं था। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर। मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने केवल वही क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट किए हैं जो प्रीवियसली एग्ज़ाम में आ चुके हैं और रिपीट होने के चांस हैं। तो अब देखेंगे कैरेक्टर स्केच। सबसे पहले देखते हैं होरेस डैनबी का। ये ऊपर लिखा रह गया ओजेबल, ये नाम चेंज नहीं हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं होरेस डैनबी का कैरेक्टर स्केच। होरेस डैनबी इज़ अ लॉक मेकर, होरेस डैनबी एक ताला बनाने वाला था। ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, वो 50 साल का था। एंड येट अनमैरिड, लेकिन अभी तक भी उसकी शादी नहीं हुई थी। ही हैज़ अ हॉबी ऑफ रीडिंग वेरी एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स, उसकी आदत थी महंगी दुर्लभ किताबें खरीदने की और पढ़ने की। ही स्टील्स फ्रॉम वेल्दी पीपल, वो चोरी करता था, वो भी बड़े ही अमीर आदमियों के घर में। वंस अ ईयर, और वो चोरी भी साल में एक ही बार करता था। ही हैड अटेम्प्टेड सेवरल बर्गलरीज, उसने बहुत सारे डाके डाले थे। बर्गलरीज का मीनिंग होता है डाके डालना, लूट लेना। बट नेवर लीव एनी फिंगर प्रिंट्स, लेकिन कभी भी उसने अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़े थे। सो ही वॉज नेवर एप्रीहेंडेड, इसीलिए वो कभी पकड़ा भी नहीं गया। एप्रीहेंडेड का मीनिंग होता है पकड़े जाना, जब पीछे कोई सबूत ही नहीं छोड़ा तो पकड़ा कैसे जाएगा। दिस टाइम, लेकिन इस बार, द लेडी बिफूल्ड हिम, वो लेडीज उसे पागल बना जाती है। ही ओपनड द सेफ विदाउट वेयरिंग हिज ग्लव्स, वो बिना अपने ग्लव्स पहने ही तिजोरी को खोल देता है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ही वॉज एप्रीहेंडेड बाई पुलिस, पुलिस उसे आकर के पकड़ लेती है। ही वॉज कोट ड्यू टू हिज इनोसेंस, वो तो अपनी मासूमियत के चक्कर में ही फंस गया। अगर वो वहाँ पर उस लेडीज़ की हेल्प नहीं करता, तिजोरी नहीं खोलता, वहाँ से भाग जाता, तो भी शायद वो पकड़ा नहीं जाता। लेकिन तब तो उसके लिए परिस्थिति ऐसी बन गई थी, वो मौके पर डर गया। पकड़ा जाने का जो डर था कि ये महिला अब उसे पकड़वा देगी, वो सोच ही नहीं पाया कि ये घर की मालकिन नहीं, ये तो दूसरी चोर है। चलो जो भी हुआ, ये था उसका कैरेक्टर स्केच।
अब जानेंगे थीम ऑफ द स्टोरी। हर कहानी में आपके लिए कोई ना कोई ज्ञान छुपा होता है, तो देखेंगे ये कहानी आपको क्या ज्ञान देती है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी इज़ दैट, कहानी का मुख्य विचार, मुख्य आइडिया आपके लिए ये है, थीव्स आल्सो एक्सपेक्ट ऑनेस्टी इन देयर प्रोफेशन। कि जो चोर हैं, थीव्स का मीनिंग है थीफ, चोर का प्लूरल शब्द है थीव्स। एक्सपेक्ट, वो भी उम्मीद करते हैं कि उनके प्रोफेशन में भी ईमानदारी होगी, यानी एक चोर दूसरे चोर को धोखा नहीं देगा। ऑन द सेम मिशन टू रोब अ होम सेफ, एक घर में रखी हुई तिजोरी को लूटने का जो मिशन था। टू एक्सपीरियंस्ड थीव्स कम फेस टू फेस, उसी एक घर में एक ही तिजोरी को लूटने के लिए दो अनुभवी चोर, दोनों पक्के वाले चोर थे, दोनों बड़ी प्लानिंग करके आए थे। होरेस डैनबी ने भी पक्का प्लान बनाया था, लेकिन वो महिला भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं से पूरी नज़र रखे हुए थी, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ आई थी, लेकिन दोनों का आमना सामना हो जाता है। They both went to great lengths to ensure that the theft would go off without a damage, और दोनों ही पूरा प्रयास करते हैं कि चोरी हो जाए, लेकिन दोनों में से कोई भी पकड़ा न जाए। देखो, वो महिला होरेस डैनबी से भी ज़्यादा चालाक निकली। कहीं पे उसने अपना फिंगरप्रिंट यूज़ नहीं किया, किसी चीज़ को टच नहीं किया, सारा तिजोरी खोलने का काम तो डैनबी से करवा लिया। इसीलिए वो तो बच गई, क्योंकि कहीं पे फिंगरप्रिंट आया ही नहीं। डैनबी भी ये सोच रहा था कि उसे बस जिस परिस्थिति में वो फंस गया है, उस मौके पर वो छूट के उस घर से निकल जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अपने फिंगरप्रिंट वहाँ पर छोड़ रहा है, जो उसे बाद में फंसा देंगे। तो आपको भी क्या सीखना है? जो कहानी आपको सिखाती है कि आप कहीं पे कोई भी काम करते हो, एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ, अपने जीवन में ईमानदार रहिए, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने काम के प्रति वफादारी से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। वीडियो को शेयर करें। आपने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं तो समरी और क्वेश्चन आंसर लिख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।